अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमने तलबा व तालिबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने FSC और FA का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा व तालिबात FA और FSC के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. So in our previous lecture we've discussed about the oligosaccharides and now our today's topic is polysaccharides. So what are the polysaccharides? जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो आई हैव टोल्ड यू दैट द कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। वन इज द मोनोसेक्राइड, सेकंड वन इज द ओलिगोसेक्राइड्स एंड द थर्ड वन इज द पॉलीसेक्राइड्स। तो मैंने आपको बताया था कि मोनोसेक्राइड्स वो होंगे जिनके अंदर सिंगल यूनिट होगा शुगर का, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड्स वो जिनकी हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमारे पास 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट आए। एंड द थर्ड वन इज दी पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी एंड सेक्राइड्स आपको पता है जो हमने पीछे पढ़ा दैट इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेक्रॉन, जिसका मतलब क्या है शुगर, ठीक है। मतलब कि जब हम पॉलीसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास सेवरल मोनोसेक्राइड्स यूनिट आएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में फर्दर देख लेते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर के अंदर। दे आर यूजुअली ब्रांच्ड एंड टेस्टलेस, इसका टेस्ट नहीं होता। दे आर फॉर्म्ड बाय सेवरल मोनोसेक्राइड यूनिट विच आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। किसके थ्रू लिंक्ड होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू। एंड पॉलीसेक्राइड्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होता है। एंड आर ओनली स्प्रैंगली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं, स्प्रैंगली सोल्यूबल। Some biologically important polysaccharides are starch, glycogen, cellulose, dextrin, pectin and chitin। कुछ important polysaccharide जो biologically जिनकी importance है वो कौन कौन से हैं? Starch, glycogen, cellulose, dextrins, agar, pectin and chitin, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है स्टार्च। स्टार्च के बारे में देख लेते हैं दैट व्हाट इज स्टार्च। इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स, ठीक है। ये बेसिकली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है स्टार्च। जो ऊपर ग्लाइकोजन पड़ी है हमने इसकी टाइप पॉलीसेक्राइड्स की, वो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। तो स्टार्च का पढ़ लेते हैं। स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होती है? फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, सीड्स में, ट्यूबर्स में, ठीक है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स वो लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या है? मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का एनिमल्स के लिए स्टार्च, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास क्या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। फर्दर जो स्टार्च है उसके आगे दो टाइप्स हैं, ठीक है। वन इज द अमाइलोज एंड द सेकंड वन इज अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज क्या है? अमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड है और सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ठीक है। वाइल द अमाइलोपेक्टिन जो है, अमाइलोपेक्टिन स्टार्च जो है वो एक तो उसकी ब्रांच चेन्स है और वो आगे फर्दर इनसोल्यूबल है, बेशक हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। ये आगे स्टार्च की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। आगे है स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। अच्छा, जो आयोडीन टेस्ट है वो बेसिकली यूज होता है डिटेक्शन ऑफ स्टार्च के लिए, ठीक है। कि किसी भी चीज के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी डिटेक्शन के लिए जो है वो हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं मीन स्टार्च को मिक्स करते हैं विद आयोडीन, तो हमारे पास क्या आता है? ब्लू कलर शो होता है, ब्लू कलर, ओके। दी नेक्स्ट वन इज द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? अब जैसे वो जो था स्टार्च जो है वो प्लांट्स में होती है और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में होती है। ओके, ग्लाइकोजन इट इज आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं।
इट इज़ द चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल्स बॉडी, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज जहाँ पे होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल बॉडी, ठीक है। इट इज इसलिए इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। इट इज जो जो स्टार्च थी वो प्लांट्स के अंदर होती है मौजूद, ठीक है, और मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का एनिमल्स के लिए। इट इज abundantly फाउंड इन लिवर एंड मसल्स थॉट फाउंड इन ऑल लिविंग सेल, ठीक है। ग्लाइकोजन कहाँ प्रेजेंट होती है? ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होती है, लिवर में प्रेजेंट होती है और मसल्स में प्रेजेंट होती है। वो क्यों? जब हम ग्लूकोज का इंटेक करते हैं, ग्लूकोज एंटर्स इन आवर बॉडी, उसके बाद क्या होते हैं? वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है। मैंने आपको बताया ना कि ग्लाइकोजन इज बेसिकली द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स बॉडी, और वो स्टोर कहाँ पे होती है? लिवर और मसल्स में। फिर जब भी बॉडी को फर्दर ग्लूकोज की जरूरत होगी तो वो वहीं से यूटिलाइज होगी। एंड नेक्स्ट, इट इज इंसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये भी इंसोल्यूबल है। और आयोडीन टेस्ट जब इसका करते हैं तो ये कौन सा कलर देती है? इट शोज रेड कलर, राइट। तो जो स्टार्च थी वो ब्लू कलर देती थी और जो ग्लाइकोजन है वो रेड कलर देती है आयोडीन टेस्ट में, ठीक है। इट आल्सो यील्ड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑब्वियसली, ठीक है, ये ग्लूकोज से मिलके बनी होती है। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेलुलोज। आगे सेलुलोज की बात करते हैं। व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं इन नेचर, ठीक है। और जो कॉटन है वो प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। इट इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल्स ऑफ प्लांट। आप प्लांट सेल वॉल आपने अक्सर देखा, आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर है, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस इट आल्सो यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब इसकी भी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं सेलुलोज की तो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आते हैं। अच्छा, अब सेकंड क्या है? इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वाई? अब जो सेलुलोज है ना उसकी डाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सेलुलेज एंजाइम, ठीक है। और वो ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। मींस ह्यूमंस के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, सेलुलेज एंजाइम, ठीक है। इसीलिए हम जो हैं ह्यूमंस जो हैं वो सेलुलोज की डाइजेशन नहीं कर सकते, उनकी बॉडी में सेलुलोज की डाइजेशन नहीं होती, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो हर्बीवर्स हैं, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फिर उनको फर्दर हेल्प आउट करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ सेलुलेज एंजाइम। अच्छा, आगे हर्बीवर्स में जैसे मैंने आपको बताया इट इज डाइजेस्टेड, वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस होती है जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, ठीक है, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। These microorganisms secrete an enzyme called as cellulase, ठीक है, which is important for its digestion. Cellulase enzyme is important for its digestion. Cellulose gives no color with iodine. जब फिर हम आगे further cellulose का टेस्ट करते हैं आयोडीन के साथ तो ये no color, it gives no color. आगे चलते हैं, लिपिड्स की बात करते हैं। that what lipids are? लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। लिपिड्स जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। हेट्रोजीनियस विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जहाँ होमोजीनियस का वर्ड आएगा वहाँ उसका मतलब होता है सेम, और हेट्रोजीनियस जहाँ भी आएगा उसका मतलब होगा डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट तरह के कंपाउंड से मिलके जो है लिपिड्स बनते हैं, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। दे आर इंसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये इंसोल्यूबल होंगे बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल हैं जैसे कि ईथर है, एल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। लिपिड्स इंक्लूड्स फैट, ऑयल, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। अब हमने पीछे जो पढ़ा पॉलीसेकेराइड में कौन कौन सी चीजें आती थी? स्टार्च था, सेलुलोज था। लिपिड के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं? लिपिड में फैट्स इंक्लूड हैं, ऑयल, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स हैं वो लिपिड्स में इंक्लूड हैं। हियर इट इज रिटन, ओके। लिपिड्स एज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड आर कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। मींस हाइड्रोफोबिक का मतलब कि ये वाटर डिजॉल्विंग नहीं होते। हाइड्रोफोबिक मींस कि जो वाटर को डिजॉल्व ना कर सके। लिपिड्स एज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं तो ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। लिपिड्स आर आल्सो यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। इनको एनर्जी स्टोरेज के लिए भी यूज किया जाता है। ये बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है एनर्जी की स्टोरेज।
बिकॉज ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब हमने जो है अब लिपिड्स में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की तो प्रेजेंस होती है, लेकिन इसके अंदर लो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो कम होती है, और कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, हाई प्रोपोर्शन होने की वजह से, ये जो है ना ये एनर्जी ज़्यादा स्टोर करते हैं। ठीक है, लिपिड स्टोर डबल द अमाउंट of energy as compared to the same amount of any carbohydrate. क्यों? Because of the higher proportion of carbon hydrogen bond. Some lipids provides insulation against atmospheric heat and cold and also act as waterproof materials. आप लोगों ने देखा होगा जैसे एनिमल्स हैं उनके अंदर लिपिड्स की एक प्रॉपर लेयर होती है, तो वो लिपिड्स की लेयर, फैट्स की लेयर क्या करती है, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, मीन्स टेम्परेचर मेंटेन करती है बॉडी का आउटसाइड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आगे है yes, and also act as waterproof material. Waxes in the exoskeleton of insects and cutin, an additional protective layer on the cuticle of epidermis of some plants organs like leaf, fruit, seeds, etc. are some of the main examples. Lipids have been classified as acylglycerol, waxes, phospholipids, sphingolipids, glycolipids, and terpenoids. Lipids including carotenoids and steroids. The structure of the some of these lipids is given below. आगे लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया है किसमें, एसाइलग्लिसरॉल में, वैक्सीज में, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पेनॉइड लिपिड। ठीक है, जिसके अंदर कैरोटिनॉइड्स और स्टीरॉइड्स भी इंक्लूड होंगे। आगे हम लोग एसाइलग्लिसरॉल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट आर एसाइलग्लिसरॉल्स। एसाइलग्लिसरॉल जो है वो कंपोज्ड होते हैं दो कंपोनेंट्स के, एक होता है ग्लिसरॉल एंड द सेकंड वन इज द फैटी एसिड। ठीक है, इसका नेम भी जैसे इंडिकेट कर रहा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, the most widely spread acylglycerol is triacylglycerol is called as triglycerides और neutral lipids। जो most widely जो है ना वो यूज होता है या स्प्रेड हुआ पड़ा है उस वो है ट्राइसाइलग्लिसरॉल। ठीक है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं या फिर न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट कंटेन 3 फैटी एसिड, ये मोस्ट कॉमन है, इसके अंदर 3 फैटी एसिड्स होंगे, और ग्लिसरॉल मींस 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा, 1 ग्लिसरॉल का यूनिट होगा, बाकी जो है वो 3 फैटी एसिड्स होंगे। केमिकली एसाइलग्लिसरॉल्स कैन बी डिफाइंड एज ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। इनको केमिकली जो है कैसे डिफाइन किया जाता है, दैट दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। An ester is the compound produced as the result of chemical reaction of an alcohol with the acid and a water molecule is released. ईस्टर जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ईस्टर प्रोड्यूस होता है जब हम जबकि अल्कोहल का किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो हमारे पास किस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्शन होती है ईस्टर की। अब यहाँ पे जैसे नीचे इन्होंने बताया, जैसे ये दिस इज द अल्कोहल एंड दिस इज द एसिटिक एसिड, ये दोनों जो है आपस में इनका रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर जो है वो रिलीज हुआ है हमारे पास, वेट अ मिनट, दिस इज अल्कोहल। ठीक है, एंड दिस इज एसिटिक एसिड। जब इसकी आपस में इनको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ईस्टर की प्रोडक्शन हो रही है और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है, दिस वन। ठीक है, ऐसे जो है वो ईस्टर की प्रोडक्शन होती है। As indicated by dotted squares, hydroxyl is released from alcohol and hydrogen from an acid. हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो रिलीज होता है अल्कोहल में से, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो एसिड में से रिलीज होकर वाटर की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप कंबाइंस एंड फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में मिलके जो है वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। फैटी एसिड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड। फैटी एसिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ये देखें ट्राइग्लिसरॉल की जो है ना वो फॉर्मेशन का बताया गया है हमें यहाँ पर। ये हमारे पास 3 फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, हमने बताया था ना ट्राई जहाँ पे है, ट्राई मीन्स 3, तो ये 3 फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, दिस वन 1 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, साथ हमारे पास ग्लिसरॉल है, इनका आपस में रिएक्शन करवाएं तो ये जो हाइड्रोजन है इसका फैटी एसिड्स का और हाइड्रोक्सल ग्रुप फ्रॉम ग्लिसरॉल आपस में कंबाइन करते हैं, तो ये 3 मॉलिक्यूल 3 थे सबके, तो हमारे पास एज अ रिजल्ट, वेट अ मिनट,
एज अ रिजल्ट 3 वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड जो है ये वैलेंसीज के ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये ऑब्वियसली कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। दिस मेक्स द बॉन्ड विद दिस कार्बन। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। ये आगे फिर ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन का बताया गया है। Fatty acids contain even numbers of carbon atoms in a straight chain attached with hydrogen and having an acidic group carboxylic acid. They may contain no double bond और up to 6 डबल बॉन्ड। अच्छा, अब आगे जो फैटी एसिड्स हैं, जो लिपिड्स हैं, उनको आगे दो कैटेगरीज में कह सकते हैं कि वो डिवाइडेड है। वन इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड द अदर वन इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिसके अंदर अप टू 6 डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स दैट दे कंटेन डबल बॉन्ड्स, ठीक है। लेकिन जो सैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दे कैन नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड, ठीक है। दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड मीन्स दे हैव अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। ये लिखा हुआ है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अप टू 6 डबल बॉन्ड जिसमें होंगे वो होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इन एनिमल्स द फैटी एसिड्स आर स्ट्रेट चेन्स। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड्स की स्ट्रेट चेन होती है, वाले इन प्लांट्स दे आर ब्रांच्ड और रिंग। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये तो या तो रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं या ब्रांच स्ट्रक्चर में होते हैं। Solubility of fatty acids in organic solvents and their melting points increases with increasing number of carbon atom in their chain। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉलिबिलिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो, और वो इंक्रीज कर जाता है विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। मीन्स के जिसमें भी कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। जिस फैटी एसिड में कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसके अंदर कार्बन नंबर कम होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने आगे दी है पाल्मिटिक एसिड जिसके अंदर कितने कार्बन के हैं, 6 कार्बन हैं, इज मच मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। ये ज़्यादा सोल्यूबल है, मच मोर सोल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एज कम्पेयर टू ब्यूटेरिक एसिड जिसके अंदर 4 कार्बन है। The melting point of palmitic acid is 63.1 degree Celsius as against -8 डिग्री सेल्सियस फॉर ब्यूटेरिक एसिड। अब आप देख सकते हैं कि जो है पाल्मिटिक एसिड के अंदर क्या था, कार्बन नंबर जो है वो ज़्यादा थे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है 63.1, और उसके अंदर 4 कार्बन थे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। ये सारा यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर्स भी बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड ओलिक एसिड। ओलिक एसिड है कंटेन्स 18 कार्बन, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बिकॉज इट कंटेन्स मोर कार्बन। Fats containing unsaturated fatty acids are usually liquid at room temperature and are said to be oils। अब हमने मेल्टिंग पॉइंट की तो बात कर ली है। अब होता क्या है कि जो फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं। ऐसे फैट्स जो जिनके अंदर ऐसे फैट्स विद दैट कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। वेट अ मिनट, लेट मी सेलेक्ट द हाइलाइटर, ठीक है। ऐसे फैट जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, ऑयल्स बोलते हैं। फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एज कम्पेयर टू जो फैट्स हैं ऐसे जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होंगे, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, लिक्विड होंगे। एनिमल फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो एनिमल फैट है वो क्या होते हैं, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, वेयर एज मोस्ट ऑफ द प्लांट फैट्स आर लिक्विड। जो एनिमल फैट है वो सॉलिड होगी रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो प्लांट्स की फैट्स है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट फैट्स है वो क्या है, लिक्विड होगी रूम टेम्परेचर पे। आपको ऐसे पता चल जाएगा कि जो सॉलिड है वो फिर ऑब्वियसली वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं बिकॉज दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और जो लिक्विड है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। Fats and oils are higher than fats and oils are lighter than water and have a specific gravity of about 0.8। फैट और ऑयल जो होते हैं वो लाइटर होते हैं वाटर से, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 0.8। इसकी एग्जांपल ये कि जब आप वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं तो वाटर जो है जो ऑयल है वो ऊपर ही फ्लोट करता है, वो मिक्स नहीं होता।
दे आर नॉट क्रिस्टलाइन बट सम कैन बी क्रिस्टलाइज्ड अंडर स्पेशल कंडीशन। ये क्रिस्टलाइज भी नहीं होते लेकिन कुछ जो है वो अंडर स्पेशल कंडीशन पे क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ओके सो ओके next we have waxes. So waxes are widespread as protective coating on fruits and leaves. waxes जो है वो protective coating है किन पे, fruits पर और पत्तों पर, ठीक है। some insects also secrete wax, कुछ ऐसे insects भी हैं जो कि wax को secrete करते हैं। chemically क्या है, waxes are the mixtures of long chain alkanes, ये केमिकली मिक्सचर है लॉन्ग चेन अल्केन्स का लेकिन ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन एटम रेंज क्या है उसकी, C25 टू C35 एंड अल्कोहल कीटोन्स एंड ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो क्या बताया गया कि जो वैक्सीज है वो मिक्सचर है और लॉन्ग चेन अल्केन्स का, अल्कोहल्स का, कीटोन्स का एंड दे आर एंड ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड। ओके दिस थिंग आगे इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि वैक्सीज क्या प्रोवाइड करते हैं। वैक्सीज प्रोटेक्ट प्लांट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वैक्सीज प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं वाटर लॉस से, ठीक है, वाटर लॉस से और एब्रेसिव डैमेज से। दे आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज शीप्स, और ये वाटर बैरियर प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को और एनिमल्स को सच एज शीप्स, ठीक है। वैक्सीज के बारे में यही बताया गया है। नाउ we are going to discuss some important objective related to our today's lecture. The first one is starches with iodine give color. जब हम डिटेक्शन करते हैं, मैंने आपको बताया था आयोडीन टेस्ट करते हैं डिटेक्शन के लिए, तो जब हम स्टार्च के डिटेक्शन करते हैं तो आयोडीन के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सा कलर आता है, फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लू, सेकंड रेड, येलो एंड नो कलर। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ब्लू। जब हमने उसको सेलुलोज के साथ आयोडीन को रिएक्ट करवाया था तो हमारे पास कौन सा कलर आया था, रेड। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑब्जेक्टिव वी हैव वैक्सीज प्रोवाइड वाटर बैरियर। वैक्सीज जो है वो वाटर बैरियर प्रोवाइड करता है किसे, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, शीप्स को या ऑल ऑफ देम। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन कह रही है थर्ड ऑब्जेक्टिव, द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड्स आर। हमने पीछे पढ़ा कि लिपिड जो है वो हेट्रोजीनियस कंपाउंड, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दैट रिलेट्स टू फैटी एसिड्स। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन था प्रोटीन, बी ऑप्शन लिपिड, थर्ड ऑप्शन ग्लूकोज एंड लास्ट ऑप्शन इज DNA। सो द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू दिस थर्ड स्टेटमेंट इज लिपिड्स। फोर्थ वन है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेरिक एसिड इज 63.1 डिग्री सेल्सियस, इट इज डिग्री सेल्सियस, कीप इन माइंड। बी ऑप्शन इज -8 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन इज 0.8 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन इज 8 डिग्री सेल्सियस। तो हमने पीछे पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट क्या है ब्यूटेरिक एसिड का, कि जब हमने पढ़ा कि जितने कार्बन एटम्स होंगे उसके अंदर उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ब्यूटेरिक एसिड के हमने पढ़ा था कि इट इज़ आई थिंक सो 8 कार्बन। तो इसके क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -8 डिग्री सेल्सियस। और जो हमने पाल्मिटिक एसिड का पढ़ा था उसका कितना था मेल्टिंग पॉइंट, 63.1। आपने ये भी जो है याद रखना है, हो सकता है वो यहाँ पे ब्यूटेरिक एसिड के बजाय आपसे पाल्मिटिक एसिड का पूछ लें। दिस वन यहाँ पे हमने पढ़ा था ऊपर थोड़ा सा, ब्यूटेरिक एसिड का जो है दिस इज द स्टेटमेंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मिटिक एसिड इज 63.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ब्यूटेरिक एसिड का क्या था -8 डिग्री सेल्सियस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, differentiate between saturated and unsaturated fatty acid, it is most important question I think so in my opinion. First is saturated fatty acid and second is unsaturated fatty acid. फर्स्ट में saturated में क्या हमने बताया था कि it contains no double bond, ठीक है, और they melt at higher temperature, और फैट्स क्या होते हैं यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, और एनिमल फैट हमने बताया था कि वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसकी एग्जांपल एसिटिक एसिड
ऑन दी अदर हैंड वी हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें हमने क्या बताया था कि दे में कंटेन 1 और अप टू 6 डबल बॉन्ड्स, ठीक है, और दे मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर. फैट्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये जो हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऑयल्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फैट्स आर लिक्विड्स, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड एनिमल फैट जो है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, और जो प्लांट फैट है वो लिक्विड है. इसकी एग्जांपल क्या है, ऑलिक एसिड. द सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन वैक्सेस एंड राइट देयर इंपॉर्टेंस. वैक्सेस को डिफाइन करो, इसकी इंपॉर्टेंस बताएं. हमने पढ़ा दैट वैक्सेस आर द मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स विद अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है. इंपॉर्टेंस में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दैट वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स. वैक्सेस प्रोटेक्ट करता है प्लांट को किस वाटर लॉस से, ठीक है, एंड एब्रेसिव डैमेज से. एंड दे आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर किसके लिए, फॉर इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स सच एज शीप्स. The third question, last and third question is differentiate between amylose and amylopectin. amylose और amylopectin का डिफरेंस बताएं. डिफरेंस जब भी आपको पेपर में पूछा जाएगा, आप लोगों ने एक टेबल की फॉर्म में, ठीक है, उसको सेंटर से करके लाइन ड्रॉ करके ही उसको डिफरेंस को लिखना है, ठीक है. इसकी ये रीज़न भी है कि जो डिफरेंस जो है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाता है, और जो आपका पेपर चेक करेगा उसको पता चल जाता है दैट कि इसने डिफरेंस लिखा हुआ है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधी सीधी डेफिनेशंस लिख देते हैं. दैट्स नॉट द डिफरेंस एंड दैट्स नॉट द राइट वे. अब हम इसमें देख लेते हैं अमाइलोज में क्या है. अमाइलोज स्टार्चेस हैव अनब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज. इसमें क्या है, अनब्रांच चेन्स होती हैं और ये सोल्यूबल होता है हॉट वाटर में. ऑन दी अदर हैंड वी हैव अमाइलोपेक्टिन. इसमें क्या है कि ये इट कंटेन्स ब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज इनसोल्यूबल इन हॉट और कोल्ड वाटर, राइट. So this is all about today. Hope you will understand this. Thank you very much. Allah Hafiz.